हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फर्स्ट, और फर्स्ट यूनिट का हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जो हमारा फंक्शन एंड देयर लिमिट्स। उसका इंट्रोडक्शन है वो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। 2 क्लासेस के अंदर हमने उसका इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट किया है पूरे चैप्टर के बारे में कि फंक्शन क्या होता है और उसके ऊपर आप लिमिट कैसे अप्लाई करोगे और लिमिट्स क्या होती है और उस लिमिट को आप फंक्शन के ऊपर कैसे अप्लाई करोगे। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 और 2 में। तो आज हम करेंगे इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और वो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर है वो आप बिल्कुल मिस ना करें अगर आप इस चैप्टर के फुल मार्क्स चाहते हैं तो, क्योंकि जो 1 लाइनर क्वेश्चन होगा और ऑब्जेक्टिव होगा वो दोनों आपके इंट्रोडक्शन के लेक्चर से कंप्लीट हो जाएंगे और आपको इस चैप्टर की पूरी बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। क्लियर है? फिर एग्जामिनर चाहे कहां से भी क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले। तो यहाँ पर हम करेंगे, फंक्शन दे रखे हैं आपको f(2) और f(3) फाइंड आउट करना है। तो फंक्शन के अंदर आप लिमिट कोई भी फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो ये हम जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर उसमें अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं अदर एग्जांपल लेके। तो अगर आपके पास कैसे समझाया था मैंने, x+1 है और आपको फाइंड आउट करना है f(2), f(3), f(7), तो इट मींस यहाँ x की जगह क्या चेंज हुआ है? 2 चेंज हुआ है। तो लेफ्ट हैंड में चेंज है तो राइट हैंड में भी आपका चेंज हो जाएगा। तो f(2) आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हम यही फॉलो करेंगे। यहाँ पर हम RHS लेंगे, क्या लेंगे? LHS और RHS दोनों ले लेते हैं हम। पहले हम फाइंड आउट करेंगे f(2). फर्स्ट में x = 2 अगर हम पुट करेंगे तो f(2) आपका हो जाएगा LHS में, LHL में भी और RHS में भी, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x की जगह आपने 2 + 1 अपॉन में 1 - 2। इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि ये मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया था। तो यहाँ पर आपने x की जगह क्या पुटअप कर दिया? आपने पुटअप कर दिया x की जगह 2। क्या पुटअप कर दिया आपने? x की जगह 2। तो 2 पुट किया तो आपके फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? f(2). क्या हो जाएगी? f(2) की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके? 3 × 2 = 6 + 1/1 में से 2 गया -1। दिस इम्प्लाइज 7/-1, और 7 को -1 से डिवाइड करोगे तो f(2) आपका -7 हो गया। अब हम बात करते हैं f(3) की। तो f(3) आप कैसे निकालोगे? x की जगह आप क्या पुट कर दोगे? 3। x की जगह क्या पुट कर दोगे? 3। तो f(3) 3 × 3 + 1/1 - x। किसके अंदर? आप इस फंक्शन के अंदर x की जगह आप क्या पुट करोगे? ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो x की जगह आपने 3 पुट अप कर दिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो f(3) की वैल्यू 3 × 3 = 9 + 1, सॉरी नीचे भी आप 3 पुट करोगे अपॉन में 1 में से 3 गया -2। दिस इम्प्लाइज 10/-2, 2 × 5 = 10, और f(3) आपका आ गया -5। f(3) आपका क्या आ गया? -5। अब आप यहाँ पर जो फाइंड आउट करना क्या था? f(2) डिवाइडेड बाई f(3). तो f(2) का आंसर आया आपका -7 और f(3) का आया आपका -5। माइनस से माइनस कैंसिल। दिस इम्प्लाइज आपका आंसर आ गया 7/5। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में इस तरह का जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आता है और 1 मार्क्स का आता है। कितना? 1 मार्क्स का मोस्टली पूछा गया है कि ये आपको एक सिंपल सा फंक्शन देगा, जरूरी नहीं 2 और 3 दे, 7 दे, -1 दे, कितना भी आपसे पूछ सकता है, वो कितना भी आपसे पूछ सकता है। f(2) अगर आपने फाइंड आउट किया तो x की जगह आपने क्या पुट कर दिया?
2, x की जगह आपने क्या पुट कर दिया 2 लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। तो x की जगह 2 यहाँ पर आपने पुटअप किया इस फंक्शन के अंदर, तो आपका f ऑफ 2 आ गया -7 और f ऑफ 3 फाइंड आउट करना, तो आपको दिख रहा है x की जगह 3 पुटअप करना है, तो आपने x की जगह 3 पुट किया तो आपका आंसर आ गया -5। फाइंड आउट करना था f ऑफ 2 बाई f ऑफ 3, जो आपका आंसर आ गया -7 बाई -5, दिस इंप्लाइज 7 बाई 5। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस टाइप का और इसी में पूछ ले, f ऑफ -1 पूछ ले, क्या पूछ ले f ऑफ -1, तो आप क्या करोगे x की जगह -1 पुट कर दो, 1 माइनस -1 -3 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस -2 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप एक क्वेश्चन से अनदर क्वेश्चन निकालना सीखो, स्मार्टली वर्क करोगे तभी एग्जाम में आप स्कोर कर पाओगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, तो फंक्शन का इस टाइप का चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजिली कर पाओगे। 2-3 क्वेश्चन हमने इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर था उसमें डिस्कस कर दिया था कि एक फंक्शन के ऊपर आप अनदर फंक्शन कैसे अप्लाई करोगे, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है वो, और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई भी डाउट होता है आपका, तो आप मैसेज कर दिया करो, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। और जहां तक मेरा आइडिया आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप पूछ लिया करो। x टेंड्स टू 0 लिमिट आप कैसे अप्लाई करोगे? अगर आप डायरेक्ट x की जगह 0 पुटअप करोगे और आपका 0/0 फॉर्म नहीं बनता, डेफिनेट आंसर आ जाता है, तो आप किसी भी फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हो। तो आप लिमिट अप्लाई डायरेक्ट कैसे करोगे? x टेंड्स टू क्या है आपका? x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू क्या है आपका 0। तो डायरेक्ट अगर आपने 0 अप्लाई किया तो आप देखो कि 0 अप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, ऊपर अलग अप्लाई करना पड़ेगा आपको और नीचे वाले फंक्शन के ऊपर लिमिट अलग अप्लाई करना पड़ेगा। एक प्रॉपर्टी बताई थी ना, x टेंड्स टू 0 fx बाई gx है, तो आपकी लिमिट कैसे अप्लाई होगी? x टेंड्स टू 0 fx के ऊपर और लिमिट x टेंड्स टू 0 gx के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। तो ऐसे ही आप यहाँ पर देखो क्या आया, दिस अप्लाइज x की जगह 0, 3 इंटू 0 प्लस 4, नीचे x की जगह 0 का होल स्क्वायर, 3 इंटू 0 प्लस 2, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो आपका आंसर बचा ऊपर 4 0 का होल स्क्वायर 0, 3 इंटू 0 0 और 0 में 2 ऐड करोगे तो 2 और 4 2 2 जा 4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2, जो आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर यहाँ पर आपने डायरेक्ट किसी फंक्शन के ऊपर लिमिट लगानी है तो आप ऊपर और नीचे, उसने 1 दे रखी थी, तो फर्स्ट जो आपका प्रोसेस होगा वो आपका क्या होगा, न्यूमरेटर में अलग अप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में अलग। आपने अप्लाई की तो यहाँ पर आपका क्या बना, इसको एक स्टेप 0 प्लस 0 प्लस 4, 0 प्लस 0 प्लस 2, तो फिर आपका क्या बन गया 4/2, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। होपफुली क्लियर हो गया होगा, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है? और जो इसका आंसर है उसको आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो आंसर आपका गलत है। ठीक है? क्योंकि आंसर अगले का दे रखा है, क्योंकि कई बच्चे सिर्फ आंसर कॉपी करते हैं। और किसको कंप्लीट समझ में आएगा? जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन कंप्लीट अच्छे से किया है उसको फिर स्टेटमेंट चाहे कोई भी दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिमिट x टेंड्स टू -1 x की क्यूब प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1। अब देखो आपका क्या
मेथड है, x टेंड्स टू लिमिट दे दी तो आप वही प्रॉपर्टी जो अभी मैंने अप्लाई की थी, लिमिट x टेंड्स टू -1 x की क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू -1 x प्लस 1, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप अलग अप्लाई करोगे कौन सा प्रॉपर्टी के थ्रू, x टेंड्स टू a fx बाई अगर आपका gx है तो आपका लिमिट x टेंड्स टू a fx के ऊपर अलग और लिमिट x टेंड्स टू a gx के ऊपर अलग। ये जो टाइप है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा, या तो फंक्शन के अंदर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, या फिर ये क्योंकि ये फॉर्मूला फॉलो करेगा। देखो अगर आपने डायरेक्ट x की जगह -1 पुटअप किया, -1 का होल क्यूब प्लस 1 और -1 प्लस 1, -1 का होल क्यूब -1 प्लस 1 बाई -1 प्लस 1, 0 बाई 0 फॉर्म होगी जो आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है वो हम किसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर नंबर 2 है। और 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म मोस्टली पूछा गया, कई बार इनडिटरमिनेट फॉर्म भी पूछ लेता कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है। तो जिस बच्चे को वो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है वो 1 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें तुरंत टिक अप कर दिया, क्योंकि उसमें टिक द करेक्ट ही आएगा। 0 बाई 0 फॉर्म जब भी आता है तो उसको या तो आप फैक्टर करोगे या उसमें कोई तरीका लगाओगे। तो ये कौन सा, इसका फैक्टर हो नहीं सकता, तो ये किस फॉर्मूले पे काम करेगा, लिमिट x टेंड्स टू a x की n माइनस a की n अपॉन में, सॉरी माइनस नहीं है ना इसके अंदर, हाँ इसके अंदर माइनस नहीं है, इसके अंदर माइनस नहीं है, तो वो तो फॉर्मूला माइनस का था, सॉरी। तो अब ये 0 बाई 0 फॉर्म होगी, तो इसका मतलब इसको या तो कुछ फैक्टर करो या डिवाइड करो। अब x की क्यूब, यो 1 का क्यूब है वो x की क्यूब प्लस 1 का क्यूब अपॉन में x प्लस 1। किसी बच्चे को प्रॉपर्टी याद हो, a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला होता था, क्या होता था, a माइनस b, सॉरी a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस ए बी प्लस ए बी, मल्टीप्लाई करके देखो ए की ए के साथ ए की क्यूब होगा प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, और यहाँ पर बी के साथ करोगे बी ए स्क्वायर प्लस बी की क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, कैंसल आउट, ए स्क्वायर भी कहाँ, ये रहा, आ गया ना आपका ए की क्यूब बी की क्यूब। तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब की ये प्रॉपर्टी होती है। किसी बच्चे को अगर याद ना हो और मतलब थोड़ा सा भी डाउट हो, मैंने आपके डाउट के लिए आपको एक्सप्लेन करके दिखा दी कि कैसे होता है। तो ये प्रॉपर्टी हमने लगा दी, ए की क्यूब x टेंड्स टू 1 न्यूमरेटर में अलग अपॉन में x टेंड्स टू -1, सॉरी -1 है, और डिनोमिनेटर में अलग x प्लस 1, ठीक है। तो आप प्रॉपर्टी ओपन करो, क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस x इंटू 1 अपॉन में x प्लस 1, x प्लस 1 से x प्लस 1 आपका कैंसल आउट। तो लिमिट x टेंड्स टू -1 आपका फंक्शन बचा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। अब क्या करोगे, x की जगह डायरेक्ट आप -1 पुट कर दो, -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 -1, -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, दिस इंप्लाइज आपका आंसर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका आंसर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका आंसर 3 हो जाएगा। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। अगर यहीं पर कहीं पर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, इसको मैं इरेज कर दूं। देखो आप कई बार जरूरी नहीं कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, माइनस वाला भी पूछ सकता, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आपको प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, जरूरी नहीं वो इसी के ऊपर बेस्ड पूछे, हो सकता है लास्ट बार माइनस में पूछ ले, ठीक है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड था। आपने लिमिट x टेंड्स टू -1 ऊपर और नीचे अप्लाई किया, 0 बाई 0 फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी। इसका मतलब जब भी
आप इंडिटरमिनेट फॉर्म का क्वेश्चन करो या तो उसके फैक्टर होंगे या उसमें से कुछ कॉमन आउट निकलेगा या रैशनलाइजेशन होगा। क्लियर है? तो आपने देखा रैशनलाइजेशन अंडर रूट वाले में होगा, फैक्टर इसके आपने देखा कि ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है तो फैक्टराइजेशन मेथड आपने यूज कर दिया। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स इंटू वन एक्स हो गया अपॉन में एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया, ये आपका बच गया फंक्शन। और इसमें आपने एक्स की जगह डायरेक्ट माइनस वन पुटअप किया तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और फिर 4th होने के बाद जो आधे बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो हम इसके लास्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4th क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो यही लिमिट वाली प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रहा है। आपका फर्स्ट जो प्रोसेस होगा वो लेफ्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस होता है, चाहे क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो, चाहे 4 मार्क्स का हो, चाहे आपका फिर 8 मार्क्स वाला हो। ठीक है, ऐसे आपने अप्लाई कर दिया। अब आप देखो x की जगह 3 का होल स्क्वायर 4 इंटू 3 प्लस 3। आपको देखना है कि ये क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही। नहीं बनेगी तो आपका आंसर आ जाएगा। इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। 3 का होल स्क्वायर क्या बन गया 9, 4 3 जा 12 प्लस 3 9 माइनस 6 माइनस 3 9 और 3 12 12 माइनस 12 0 बाई 0 फॉर्म बन गई जो आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो आप क्या करोगे, ये तो क्वाड्रेटिक दिख रही है, आप इसके फैक्टर करोगे। क्या करोगे, इसके फैक्टर, ऊपर वाले का फैक्टर अलग करो, x टेंड्स टू 3 ऐसे दो टुकड़े लेके आओ, मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर आ जाए और ऐड करो तो माइनस का 4, तो माइनस का 3 माइनस का 1 आप अच्छे से जानते हो इसको। माइनस के 3x को और माइनस के x को मल्टीप्लाई करोगे प्लस 3x स्क्वायर ऐड करोगे माइनस का 4x डिवाइडेड बाय क्या है लिमिट x टेंड्स टू 3 ऐसे दो टुकड़े मल्टीप्लाई करो माइनस 3x स्क्वायर और ऐड करो तो माइनस का 2x। इट मींस एक नंबर माइनस का एक प्लस का, तो आप करोगे क्या माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 3, माइनस के 3 में से प्लस का गया तो माइनस का 2x रह जाएगा। दिस एम्प्लाइज यहाँ पर इस फर्स्ट 2 से आप लिमिट x टेंड्स टू 3 फर्स्ट 2 से आप x कॉमन आउट निकाल लो, क्या निकाल लो x, और लास्ट वाले में से -1 x माइनस 3 डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 3 फर्स्ट 2 से x कॉमन आउट x माइनस 3 लास्ट वाले से प्लस का 1 x माइनस 3 दोनों जगह से x माइनस 3 कॉमन आउट, तो ऊपर क्या बन गया x माइनस, यहाँ x रह जाएगा यहाँ माइनस का 1 और लिमिट x टेंड्स टू 3 यहाँ से x माइनस 3 कॉमन आउट और नीचे x प्लस 1, ये और ये कैंसिल। आपका फंक्शन बना लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 1 बाई x प्लस 1। दिस इम्प्लाई जब 3 पुट कर दो ऊपर और नीचे 3 माइनस 1 3 प्लस 1 2 बाई 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4। दिस इम्प्लाइज 1 बाई 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर 1 बाई 2। और होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि इसमें इतना बड़ा डाउट है नहीं। क्लियर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो क्या था आपने डायरेक्ट x टेंड्स टू 3 किया ऊपर और नीचे तो आपका 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है, x की जगह 3 पुटअप किया, इसका मतलब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इसको आप क्वाड्रेटिक है तो फैक्टर हो सकते हैं, फैक्टर मेथड आपने अप्लाई कर दिया, फैक्टर मेथड से एक टर्म है वो कैंसिल हो गया, x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 बच गया। लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 बाई x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा आपका x की जगह आपने 3 अप्लाई कर दिया तो 3 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1। तो कई बार हम देखो कई बुक्स में क्या मिलता है कि लिमिट एक बार भी अप्लाई करता है, लेकिन जो प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर एक साथ लिमिट है तो किसके इक्वल होता है, आप न्यूमरेटर में अलग लगाओ डिनोमिनेटर में अलग, पूरा जो प्रोसेस होता है वो अपना ये होता है। और अगर आप एक बार भी लगा देते हो ब्रैकेट लगा के और एक बार लगा देते हो तो भी गलत नहीं है। क्लियर है, तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए,
हमने एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट जो 4 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होपफुली क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन को एक बेहतरीन और अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे।